Hello everyone. I hope I make you understand whatever I teach. So now for today, chapter 2 of economics. Name of the chapter is sectors of Indian economy. इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन सा किससे लिंक है, और ये सब कुछ चीज़ें हम आज देखेंगे इस वीडियो में। यही सब कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है? सेक्टर का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ का कोई हिस्सा। जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक सेक्टर होता है ऐसे करके, तो वो एक सर्कल का एक पार्ट होता है। तो ऐसे इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से इकोनॉमी काम करती है, उसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो तीन चीज़ें होती हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे। फर्स्ट इज़ प्राइमरी, देन टर्शरी और सेकेंडरी। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि पहले सेकेंडरी लिखना होता है फिर टर्शरी लिखना होता है। सीक्वेंस में देखेंगे तो पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शरी होता है। देखो, अगर आप लोगों को एक लाइन याद हो, ये स्कूल में भी हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। प्राइमरी मीन्स छोटी क्लासेस जो होती हैं, जैसे नर्सरी, एलकेजी वगैरह हो गई। तो प्राइमरी ना वो वाली चीज़ें होती हैं, इफ़ वी टॉक ऑफ इकोनॉमी, जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ करके निकलती हैं चीज़ें। ठीक है, तो डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो हमें पता ही है। फॉर एग्जांपल कॉटन नेचुरल प्रोसेस से ही आएगा। मिल्क बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। फिर जैसे मिल्क है तो उसके लिए मतलब कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कोई भी गाय है, कोई भी भैंस है, कोई बकरी है, तो वो दूध कब देगी कब नहीं देगी, तो वो सब चीज़ें होती हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे ग्रो करेगी, या फिर आपका कोई भी खेती है, कोई भी गन्ना है, कुछ भी है, तो वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि उसको रेनफॉल कितनी मिल रही है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसको फर्टिलाइज़र्स कैसे मिल रहे हैं। तो वो सब कुछ चीज़ें हैं, वो ऐड होते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं। ठीक है, और इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेस होता है। ठीक है, तो प्राइमरी जो सोर्सेज होते हैं, सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जो है वो कहाँ काम करता है? बेस पे काम करता है। और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स, जैसे हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें मिल रही हैं, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ आएंगी? बेसिक चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे नेचर से हमें मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। और इसी वजह से इस सेक्टर को एक और नाम से हम बुलाते हैं, एंड दैट इज़ एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, आई होप प्राइमरी समझ आ गया। तो प्राइमरी मीन्स बेसिक चीज़ें जो होती हैं, बेस जहाँ से शुरू होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ करके हम निकालते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं द रिसोर्सेज विच वी गेट बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर हम ये कह सकते हैं व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब इस सेक्टर को हम प्राइमरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्या है? बेसिक चीज़ों को इंक्लूड करती है, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आगे चल के फिर दूसरे सेक्टर्स में काम करेंगी। अब इस सेक्टर का एक और नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। वो क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये सब कुछ क्या है? एग्रीकल्चर और उसके सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं,
नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, चेंज इनटू कि मैन्युफैक्चरिंग के जो तरीके हैं उनके थ्रू कर जाके और कहाँ जा रही है वो, मतलब वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक्चुअली होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या इंडस्ट्री एक्टिविटी। तो ये कौन सा सेक्टर हुआ, मतलब कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेगा, बेसिकली ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैगरी मेकिंग, अरे क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं उसको कोल्हू, गुड़ बनना। तो गुड़ के लिए एग्रीकल्चर से क्या जाता है, शुगर केन, और उसका मैन्युफैक्चर होता है जैगरी, गुड़। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग है, तो ऑब्वियसली इट विल इंक्लूड लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। और इसीलिए क्या कहते हैं, इसका नाम है दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो हम चेंज करते हैं बाय द यूज़ ऑफ इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको क्या वो सब कुछ किसके अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मेन चीज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल मेकिंग जैगरी या फिर गुड़ फ्रॉम शुगर केन, एंड as it includes lot of industrial work, so it is also known as industrial sector. ठीक है, ब्रिक मेकिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, और यार्न, क्लोथ, जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं मैन्युफैक्चर होके, वो सब सेकेंडरी सेक्टर से होके आती हैं। देन थर्ड इज टर्शरी। टर्शरी सेक्टर के अंदर वो वाली चीज़ें आएंगी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ऐड करती हैं, चीज़ें जो उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं इन दोनों को। ये गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन उसमें फैसिलिटेट करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना। भाई हमारे पास शुगर केन है लेकिन हम जो है उसको उसकी फैक्ट्री तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कॉटन है, कॉटन को उसकी फैक्ट्री तक, यार्न वाली जगह तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें टर्शरी सेक्टर चाहिए। तो टर्शरी क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है भाई, जिसके इसके अंदर दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट विद द हेल्प ऑफ टर्शरी सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। अगर ये वाली चीज़ ना हो तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं पाएगी, कोई भी प्रोडक्ट जा ही नहीं पाएगा। जैसे ट्रांसपोर्टिंग, बैंकिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के साथ हमेशा आता ही है। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं टर्शरी सेक्टर में वो हो जाती हैं, जैसे कुछ पर्सनल सर्विसेज हो गई, और कुछ होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जैसे आपके हो गए डॉक्टर्स, टीचर्स। तो दीज आर इंक्लूडेड अंडर टर्शरी सेक्टर। अब इन तीनों सेक्टर्स को जो हम कंपेयर करें, नेक्स्ट हेडिंग इन योर एनसीईआरटी इज कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब इसमें कंपेयरिंग में सबसे पहली चीज़ हम इन तीनों को ऐड नहीं कर रहे हैं। अब मैंने ये जो तीनों आपके सामने ऐसे लिखी हैं, अब इनको हम थोड़ा सा ना ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हो रही है। इसके लिए एक एग्जांपल है कि गेहूँ जो है, गेहूँ से कौन सा सेक्टर के अंदर आएगा, ये कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है। गेहूँ जो है 8 रुपये किलो है, ठीक है, और ये गया आपका फ्लोर मिल में, आटा चक्की में गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ग्राइंड हुआ, ग्राइंड होकर क्या बना, व्हीट फ्लोर बना, ठीक है। अब जब व्हीट फ्लोर बन गया तो इसका जो प्राइस मैंने रखा वो रखा 10 रुपये पर किलो, ठीक है। अब इन्होंने ये जो व्हीट फ्लोर है इसको बेचा आगे एक बिस्किट कंपनी को, बिस्किट कंपनी को बेच दिया इन्होंने। तो बिस्किट कंपनी ने क्या किया, उसमें शुगर भी ऐड की होगी, उसमें ऑयल भी ऐड किया होगा, उसकी बाकी चीज़ें भी लगी होंगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक बिस्किट जब उन्होंने बना दिए
तो वो बेच रहे हैं भाई 15 रुपये पर पैकेट, 60 रुपये के बेच रहे हैं वो 4 बिस्किट के पैकेट। मतलब जितने में ये चीज़ें बनी थी उतने में ये 4 पैकेट बना पा रहे हैं, 60 रुपये के बेच रहे हैं जिसको वो। तो बिस्किट इज़ द फाइनल गुड जो हम दुकान से ख़रीद के ला रहे हैं। फाइनल गुड वही है जो हमारे पास पहुंच रहा है, विच विल रीच कस्टमर्स, कंज्यूमर्स कह लो या कस्टमर्स कह लो। ठीक है, तो दिस इज़ फाइनल गुड। और ये व्हीट फ्लोर और ये शुगर, ऑयल, व्हीट, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, याद रहेंगी चीज़ें। और इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड। ठीक है, अब जो ये है, ये जो 15 रुपये पर पैकेट है या जो 60 रुपये 4 पैकेट के इन्होंने रखे हैं, इसके अंदर ये सारे जो आपके कॉस्ट हैं ये इंक्लूड होके आ रहे हैं। ठीक है, कि अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं ना 15 रुपये पर पैकेट, तो इसका मतलब है इसके अंदर आपका वीट का प्राइस भी ऐड हो गया, आपके फ्लोर का प्राइस भी ऐड हो गया, आपके इसका शुगर का, आपके ऑयल का, सब चीज़ों का जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो ऐड हो के तब इसका इतना बन पा रहा है। समझ आई चीज़। इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड करके जो फाइनल गुड है वो जो बना है, ऐसे ही आपके प्राइस के साथ होता है, जो लास्ट प्रोडक्ट का प्राइस है उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड होके आ रही हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखो एक छोटा सा एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये समझ नहीं आया हो तो देखो क्या कर रहे हैं, हम कहीं से ना कपड़ा लेके आ रहे हैं, क्लोथ, और वो जो कपड़ा है वो मुझे दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ पर मीटर, बहुत महंगा कपड़ा लगा रहे हैं हम, और हम बना रहे हैं मास्क। तो मास्क बनाने के लिए जो कपड़ा है, छोटी सी बात सोचेंगे, कपड़ा जो है मैंने लाके किसी को दे दिया, मतलब फर्स्ट पर्सन में हो गया, मैंने आपको कपड़ा लाके किसी को घर पे दे दिया कि भाई ऐसा है, मुझे इसके मास्क बना के दे दो आप। तो उसने जो है मेरे से ख़रीद लिया 50 रुपये मीटर। ठीक है, 50 रुपये मीटर जब उसने मेरे से ख़रीद लिया, तो मान लो 50 रुपये का ही मान लिया मैंने उसको, 1 मीटर लेके आई मैं। अब इसमें से इन्होंने मास्क बना दिए, और जो मास्क बनाए हैं वो 1 मीटर में से मान लो 50 मास्क बना लिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, उसकी सिलाई, उसमें जो इलास्टिक लगी और प्लस उसकी मेहनत, तो उसमें लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई मैं एक मास्क को 5 रुपये का दे रही हूँ। तो दिस मास्क इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारे पास पहुँच रहा है 5 रुपये का। तो ये जो 5 रुपये हैं, इसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें भी आ गई, ये भी आ गया, इसने ये ख़रीद लिया, इसने इसको फिर बेचा, तो ये सब इंक्लूड हो गया ना इसमें, ये भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल प्राइस के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट जो प्राइस होते हैं वो ऐड हो ही जाते हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फर्दर।